रोटेट करना है, यहाँ से वेलकम टू ऑल जी। तो क्लास हम देख रहे थे कि अमेज़ॉन का बिजनेस। तो अमेज़ॉन में बिजनेस की और आपके सर्विसेज देने की एज ए वीए बहुत अपॉर्चुनिटीज है। ठीक है, इसमें लाखों ऐसे सेलर्स हैं कि जिनको वीएस की हायर करने की जरूरत होती है। वो खुद से काम नहीं कर सकते, ना उनको आता है, तो उनको वीएस की जरूरत पड़ती है। जब आप काम सीख जाएंगे तो आप मार्केट में एज ए वर्चुअल असिस्टेंट ही अपना काम करेंगे। अच्छा, इस काम को करने के लिए आपको किसी किस्म की कोई इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं होगी। और अगर आप खुद से सेलर बनना चाहते हैं, खुद से अपनी प्रोडक्ट्स को लाइव करना चाहते हैं और सेलिंग करना चाहते हैं, देन आपको उसके लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए। और उसमें से फिर आपको अपना बिजनेस मेथड, किस मेथड के थ्रू आपने अपना बिजनेस करना है, पीएल करना है या कि होलसेल करना है, वो आपको चूज करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू यूर इन्वेस्टमेंट, अपनी इन्वेस्टमेंट को देखते हुए। ठीक है। अच्छा, अब हम आगे आते हैं। Amazon इज द लार्जेस्ट ऑनलाइन रिटेलर। ठीक है, दुनिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन रिटेल की जो मार्केट है वो अमेजोन के पास है। इसकी मैं एक छोटी सी मिसाल सिर्फ अमेरिका की आपको दे देता हूँ कि अमेरिका की राउंड अबाउट जो आबादी है वो 34 करोड़ के करीब है इस वक्त ना। 33 करोड़ 88 लाख आबादी है जो इनकी पॉपुलेशन है। तो उसमें से 60% पॉपुलेशन जो है वो ऑनलाइन ऑनलाइन बाइंग करती है। इट मीन्स कि 22-23 करोड़ लोग जो अमेरिका के हैं वो ऑनलाइन बाइंग करते हैं। अच्छा, उन 60% में से जो 50% लोग हैं ना, 60% की पॉपुलेशन में से जो आधे लोग हैं वो अमेजोन से परचेज करते हैं। ठीक है, तो 23 करोड़ का हाफ अगर हम कर लें तो वो 11-12 करोड़ बनता है। तो 11-12 करोड़ की ट्रैफिक सिर्फ अमेरिका से ही इसको आती है। तो 127 मुल्कों में ये काम कर रहा है। तो जो बाकी 126 मुल्क हैं उनमें इसकी ट्रैफिक कितनी होगी। एक अमेरिका की तरह मैंने आपको अभी मिसाल दी, इसलिए अमेरिका की मार्केट को सबसे बड़ी मार्केट कहा जाता है और उसी में ही काम करने को सब तरजीह देते हैं। और उसमें फिर काम करने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट की भी आपके क्लाइंट को ज्यादा जरूरत होती है। ओके, अच्छा जी, नेक्स्ट हम चलते हैं। मैडम ने कल आपको जैसे बताया था कि ये देखें, जुलाई 5 1994, ठीक है, जेफ बेजोस ने इसका जो है वो इसके इसके फाउंडर हैं। और जो वाशिंगटन है यूएस में, वहाँ पे इनका जो हेडक्वार्टर है। और ये अब आप इसकी एज देख लें कि 1994 में चले 22 और 36, 28 साल इसकी एज, 28-30 साल। और $469 बिलियन के रेवेन्यू तक ये अब आ गई है। हम जो ई कॉमर्स में रेवोल्यूशन देख रहे हैं ना स्टूडेंट्स, हम ई कॉमर्स में जो हमें आगे आने वाले सालों में 2-4-5 साल में रेवोल्यूशन नजर आ रहा है कि दुनिया शिफ्ट हो रही है फिजिकल बाइंग से ऑनलाइन बाइंग वाली साइड पे। बिल्कुल इसी तरह से जैसे हम आम जो हमारे मैनुअल फोन होते थे उनसे हम डिजिटल फोन्स की तरफ ड्रिफ्ट कर गए। और अब जब हम उन फोनों पे अब आ गए हैं, अब हमारे लिए वो वापस दूसरे वाले फोनों पे जाना मुश्किल है। तो बिल्कुल ई कॉमर्स में भी यही हो रहा है कि जो इलेक्ट्रॉनिक आपका गुड्स की सेलिंग एंड परचेजिंग है वो डे बाय डे उसका ट्रेंड बढ़ रहा है। क्योंकि उसमें आपको बहुत सारी सहूलतें हैं जो कि फिजिकल मार्केट में नहीं होती। ठीक है, और ये आप अब आगे जाके सीखेंगे आप। अच्छा, नेक्स्ट हम चलते हैं। तो ये अमेजोन कहाँ कहाँ काम कर रहा है और कैसे कर रहा है। यूरोप में, ठीक है, अमेजोन जो है उसके डोमेन सेपरेट है। अमेजोन हर कंट्री में, हर हर पैसिफिक में अपने अलग डोमेन के साथ काम कर रहा है। डोमेन को आप समझते हैं, डोमेन एक जो वेबसाइट का नेम होता है ना, उसको कहा जाता है। देखें, यूरोप में अमेजोन, फॉर एग्जांपल amazon.de, ये जर्मनी का डोमेन है। www.amazon.de जर्मनी का, तो आप जर्मनी की मार्केट खुल जाएगी। अच्छा, amazon.co.uk ये यूनाइटेड किंगडम का, इंग्लैंड का डोमेन है। अब जब आप ये सर्च बार में लिखेंगे तो अमेजोन यूके वाला ओपन हो जाएगा। यूके में जो अपना चीज़ों की बाइंग हो रही है, ये सारी बाइंग
बाइंग करने वाली साइट्स हैं, सेलिंग साइट्स नहीं है ये भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा। और फ्रांस में बिल्कुल ऐसे ही amazon.fr, और इटली में amazon.it, और स्पेन में amazon.es, और इसी तरह से नीदरलैंड में amazon.nl। ठीक है, ये यूरोप की मार्केट है। और अमेरिका की मार्केट में amazon.com। जब amazon.com आएगा तो इट मीन्स कि ये यूनाइटेड स्टेट की मार्केट का अमेजोन है। ठीक है, और यूनाइटेड स्टेट के लोग यहाँ से बाय कर रहे हैं। अच्छा जी, फिर ऐसे ही कनाडा का amazon.ca, और मेक्सिको का amazon.com.mx, ये मेक्सिको का डोमेन है, मेक्सिको की मार्केट है अमेजोन की। amazon.com.br ब्राजील की मार्केट है अमेजोन की। ठीक है, और इसी तरह एशिया पैसिफिक में ये कंट्रीज लिखे हुए हैं जिन जहाँ पे अमेजोन काम कर रहा है। और मिडल ईस्ट में अमेजोन जो है वो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में काम कर रहा है, और उसका डोमेन है amazon.ae। ठीक है, इसी तरह से टर्की में amazon.com.tr। तो हर कंट्री की, हर एरिया की जो इसकी मार्केट है, इसका उसने स्पेसिफिकली सेपरेट डोमेन नेम दिया हुआ है। ठीक है, इनको आपने याद कर लेना अच्छी तरह से, लेक्चर को बार बार देखना है, रिकॉर्डिंग आपको दी जाएगी, और आपको ये मार्केटों का पता होना चाहिए। कोई भी आपसे पूछ सकता है तो आप उसको फौरन से बता सकें कि किस मार्केट को कैसे आपने ओपन करना है। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट हम आते हैं जी, ओवर टू यू मैडम। स्टूडेंट्स आपका जो ज्यादा होगा ना उसमें यूएसए और यूके में ही काम होगा, ठीक है। लेकिन इसलिए सर कह रहे हैं कि आपको सबका पता हो कि क्लाइंट किसी का भी पूछ सकता है, क्लाइंट आपको किसी भी मार्केट का मिल सकता है, होते कम है दूसरी मार्केट के, लेकिन आपको पता हो। आप ये ना कहें कि यहाँ भी अमेजोन होता है, हमें तो पता ही नहीं है, हमने तो पढ़ा ही नहीं है, ठीक है। आप लोगों को पता हो, इतना मत खपते रहिएगा ये सारा कुछ याद करने में। यूएसए और यूके का आपने ज्यादा अच्छी तरह से करना है, बाकी आपको पता हो कि किस किस मार्केट में जो है वो अमेजोन वर्क करता है। यूएई का भी क्लाइंट आपको मिल जाता है, और इसके अलावा दूसरी कंट्रीज का भी समथिंग हो जाता है, तो आप लोगों के इलम में होगी चीज। जी सर। अच्छा, अच्छा जी क्लास है। अब ऐसी कैटेगरीज जो कि रिकमेंड करते हैं, जो रिकमेंडेड कैटेगरीज हैं कि इन कैटेगरीज में आप काम करें, इन कैटेगरीज की प्रोडक्ट आप हंट करें, और इन कैटेगरीज की प्रोडक्ट को आप अपने क्लाइंट के आगे प्रेजेंट करें। ठीक है, वो कौन कौन सी हैं? पेट सप्लाईज, आर्ट एंड क्राफ्टिंग, ऑफिस प्रोडक्ट्स, पेटियो लॉन एंड गार्डन। ठीक है, और ये स्पोर्ट्स एंड आउटडोर, ऑटोमोटिव, हेल्थ एंड हाउस होल्ड, होम एंड किचन, इंडस्ट्री एंड साइंटिफिक, किचन एंड डाइनिंग, टूल एंड होम इम्प्रूवमेंट, ब्यूटी, टॉयज एंड गारमेंट्स। अच्छा, ये जो कैटेगरीज है ना, ये हम रिकमेंड करते हैं कि आप इन कैटेगरीज में काम करें, इन कैटेगरीज में आप प्रोडक्ट को हंट करें, क्योंकि ये कैटेगरीज ऐसी हैं कि इनमें प्रोडक्ट की रिटर्न्स के इशू भी कम है, टूटने के इश्यूज भी कम है, और ऐसी हैजमिट प्रोडक्ट भी इनमें नहीं है जिनको जलने वाली हों, आग पकड़ने वाली हों, या जल्दी से टूटने वाली हों। तो वो प्रोडक्ट से हम अवॉइड करेंगे। ठीक है, इन चीज़ों को आपने भी ध्यान में रखना है, और आपने भी देख के चलना है, ताकि आपके क्लाइंट को कोई परेशानी ना बने। अच्छा जी, रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरीज, कौन कौन सी ऐसी कैटेगरीज हैं जो कि अमेजोन पर रिस्ट्रिक्टेड हैं? ठीक है, तो उनमें अनगेटेड कैटेगरीज, ऐसी कैटेगरीज जो कि, अच्छा इनमें मैं आपको बता देता हूँ, कुछ कैटेगरीज ऐसी होती हैं जो कि जिनको हम गेटेड कैटेगरीज कहते हैं। गेटेड कैटेगरीज में वो कैटेगरी आती हैं जिन्हें, फॉर एग्जांपल मेडिसिन, हेल्थ, कुछ हेल्थ की मेडिसिन है, सप्लीमेंट्स हैं। अच्छा, फिर उनमें शीशे की प्रोडक्ट्स हैं, फिर ऐसे बहुत बड़ी प्रोडक्ट्स, बेड हो गए, और बड़े बड़े फर्नीचर हो गए जिनका डायमेंशन एंड वेट ज़्यादा है। ठीक है, छुरियाँ, कांटे, बैटरियाँ, लिथियम की बैटरियाँ जो आग पकड़ सकती हैं। अच्छा, फिर ऐसी आइटम्स जिनमें अपना जल्दी टूटने का खर्चा हो, तो ये गेटेड कैटेगरीज में आएंगी, और उनसे आपने अवॉइड करना है। ठीक है, नेक्स्ट आप आ जाएं होलसेल एफपीए। अच्छा, होलसेल एफपीए में जब हम काम करते हैं तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है कि अपनी एलएलसी कंपनी की फॉर्मेशन। एलएलसी, व्हाट इज एलएलसी? एलएलसी मींस लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। हमें हमारे क्लाइंट ने, और ज़्यादातर जो होता है जो होलसेल का बिजनेस है वो यूएस में किया जाता है, यूएस मार्केट में amazon.com में। ठीक है, यूएस में आपको, आप यूएस में आपके क्लाइंट को काम करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल एलएलसी वहाँ से बनवानी पड़ती है, जो कि एजेंट्स बनवा के देते हैं। वो एक वीए का काम नहीं होता,
एजेंट बनवा के देते हैं। एजेंट ही आपका वहाँ पे बैंक अकाउंट खुलवाएंगे, आपकी एलएलसी बनवाएंगे और आपकी ई कॉमर्स की वेबसाइट बनाएंगे, ठीक है, और आपका एक अमेजोन का अकाउंट भी बनाएंगे, ठीक है। इसको सेलर बोर्ड भी कहा जाता है, ये देखें सेलर बोर्ड कहा जाता है। अच्छा, अमेजोन अकाउंट का मंथली जो है वो $40 फीस होती है, जब आप उसका प्रोफेशनल, आप एक प्रोफेशनल स्टेटस ले लेते हैं एलएलसी बनवाने के बाद, ठीक है। और उसी में फिर आपकी इन्वेंट्री जब आप करते हैं तो इन्वेंट्री शो होती है, और सारा जो है उसको फिर आप आगे लेके चलते हैं। अच्छा, क्लास यहाँ तक आपको किसी चीज़ की ना समझ आई हो तो वो आप काइंडली पूछ सकते हैं। जी क्लियर है, तो फिर आगे चले। कोई एक अनम्यूट होके बता दें। क्लियर है सर, क्लियर है। अच्छा, बेहतर है, अब ठीक है। आप ये थोड़ा समझ लें कि होलसेल एफबीए में हम क्या पढ़ेंगे। होलसेल एफबीए में देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ब्रांड की रिसर्च करनी होती है। होलसेल में आप अपने से प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर नहीं करवाते, अपने से प्रोडक्ट तैयार करवा के नहीं लेके जाते, वो पीएल में ऐसे होता है। इसमें हम जो ऑलरेडी ब्रांड एग्जिस्ट कर रहे हैं, जिनकी ऑलरेडी सेल्स हैं, जिनकी ऑलरेडी सेल्स हो रही हैं, उन ब्रांड को की हमने प्रोडक्ट लेके सेल करनी होती है, ठीक है। तो हमें ब्रांड रिसर्च करनी पड़ती है। देन हम क्या करते हैं कि प्रोडक्ट रिसर्च और एनालिसिस, जिस ब्रांड की प्रोडक्ट को हमने हंट किया है उसकी रिसर्च और उसका एनालिसिस कि आया वो हमारे क्राइटेरिया पे मीट भी करती है कि नहीं, जो हमारा रिकमेंडेड क्राइटेरिया है, या जो क्राइटेरिया हमारे क्लाइंट ने हमें दिया हुआ है। समटाइम क्लाइंट भी आपको क्राइटेरिया देता है कि सर मुझे इस क्राइटेरिया की प्रोडक्ट आप हंट करके दें, ठीक है। वो हम आपको समझाएंगे आगे कि वो आपने कैसे हंट करनी है। अच्छा, ये करने के बाद फिर हमने ब्रांड से अप्रूवल लेना होता है कि सर ये हमने प्रोडक्ट हंट कर लिया है, ये हमें अच्छी है। अब हम इस ब्रांड से अप्रूवल लें कि आप हमें अप्रूवल दें कि हम इस प्रोडक्ट को अपनी वेबसाइट पे या अमेजोन पर सेल कर सकें, ठीक है। हमने अपनी एक वेबसाइट भी एलएलसी में बनवाई हुई होती है इसी मकसद के लिए कि हमने ब्रांड को ये बताना होता है कि हमने अपनी इस वेबसाइट के ऊपर आपकी प्रोडक्ट सेल करनी है ऑनलाइन। अच्छा, जब वो काम हो जाता है तो उसके बाद हमने उसकी सोर्सिंग करनी है। सोर्सिंग के एक स्पेसिफिक टिपिकल लफ्ज है जो कि अमेजोन में यूज होता है। ये आपको पता होना चाहिए कि सोर्सिंग क्या है। सोर्सिंग को परचेजिंग भी कहा जाता है, बाइंग भी कहा जाता है, लेकिन अमेजोन में इसको हम सोर्स कहते हैं कि अपनी उस हंट की हुई प्रोडक्ट को सोर्स करना, उसको खरीदना और उसको कम से कम कीमत पर खरीदना ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो सके। ये है सोर्सिंग, ठीक है। देन हम उसकी लिस्टिंग करते हैं, उसे ऑप्टिमाइज करते हैं, और लिस्टिंग हम उसको होलसेल एफडीए की लिस्टिंग को मी टू लिस्टिंग कहा जाता है, ठीक है। लिस्टिंग करने के बाद हम एक जब प्रोडक्ट को हम सोर्स कर लेते हैं, इन्वेंट्री को ले लेते हैं, तो उसकी लिस्टिंग करने के बाद हम उसका शिपमेंट प्लान तैयार करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने 300 यूनिट हमने उसके सोर्स कर लिए, डिस्ट्रीब्यूटर से परचेज कर लिए, और डिस्ट्रीब्यूटर ने हमें बता दिया कि जनाब ये 10 जून को या 30 जून को ये अमेजोन के वेयर हाउस पहुंच जाएंगे, शिप हो जाएंगे। तो हमने अपने अकाउंट के ऊपर उसका शिपमेंट प्लान बनाना होता है कि हमारे 3 बॉक्स हैं, 3 बॉक्सों में 100 यूनिट हैं, और ये वाले हमारे 100 यूनिट्स हैं, ये इसमें इतने हैं, इसमें इतने हैं, और सारा उसमें हमने डायमेंशन तफसील बताने के बाद तो उसका एक अप्रोक्सीमेटली अमेजोन के वेयर हाउस पहुंचने की डेट वहां पे मेंशन करनी होती है, तो वहां पे हमने अपना शिपमेंट प्लान बनाना था। ये सारी चीजें आपको बताई इसलिए जा रही हैं कि ये सारी अब आपको आगे जाके तफसील से पढ़ाई जाएंगी, आपको पता होना चाहिए इनके बारे में स्टार्ट में, ठीक है। शिपमेंट प्लान के बाद बाय बॉक्स। व्हाट इज बाय बॉक्स? बाय बॉक्स देखें बहुत अहमियत रखता है होलसेल में, और आपको ये अच्छी तरह से आना चाहिए, अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि व्हाट इज बाय बॉक्स एंड हाउ इट वर्क्स। बाय बॉक्स सेम ऐसे ही है, एक प्रोडक्ट को अगर 10 सेलर सेल कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल एक ही प्रोडक्ट है, मिसाल है कि किसी कंपनी की कोई प्रोडक्ट, मैं यहाँ नाम नहीं लूंगा, किसी कंपनी की कोई प्रोडक्ट है और उसको 10 सेलर सेल कर रहे हैं, और आपका सेलर भी उसमें शामिल है, आपका क्लाइंट भी सॉरी उसमें शामिल है। अब आपका क्लाइंट भी शामिल है और बाकी 9 सेलर हो रहे हैं, तो 10 ये हो गए, और 10 एक प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। तो जब कस्टमर आएगा ऑर्डर देने के लिए ऑनलाइन अमेजोन की साइट के ऊपर, तो उसको कैसे पता चलेगा कि मैंने किस सेलर से प्रोडक्ट लेनी है? तो अमेजोन ने एक अपना ऐसा
एआई सिस्टम डेवलप किया हुआ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम डेवलप किया हुआ है कि जैसे हम बचपन में बच्चे वो पिलो की गेम नहीं खेला करते थे, पिलो एक दूसरे को मूव करने वाली, कि एक से दूसरे को मूव हो रहा है और जहाँ म्यूजिक खत्म होता है जिसके पास पिलो रह गया और उसको फिर वो कुछ ना कुछ जो है वो करना पड़ता है। ये बाय बॉक्स सेम ऐसा ही है। अमेजोन का एआई सिस्टम बाय बॉक्स को रोटेट करवाता रहता है उसके सेलर्स के दरमियान, और जिस सेलर के पास जिस वक्त बाय बॉक्स होता है ऑर्डर उसी को ही मिलता है। अंडरस्टैंड? ये है बाय बॉक्स। और बाय बॉक्स को ज्यादा से ज्यादा आपका क्लाइंट कैसे विन करे, इसकी स्ट्रेटजीज होती हैं कि आपने अपने क्लाइंट को कैसे स्ट्रेटजीज अप्लाई करवानी है कि ज्यादा से ज्यादा बाय बॉक्स उसके पास रहे। जितना ज्यादा बाय बॉक्स जिस सेलर के पास रहेगा उसके सेल चीज के होने के ज्यादा से ज्यादा चांसेस बन जाएंगे। अंडरस्टैंड? यहाँ तक अगर किसी चीज की समझ नहीं आई, बाय बॉक्स का नहीं पता चला किसी भी स्टूडेंट को, तो आप मेरे से पूछ लें, क्योंकि ये बहुत अहम है, बहुत अहम है, और इसने इसके ऊपर सारी आपकी बेस है। अगर क्लियर है तो फिर ओके करें और आगे चले हम। सर एक दफा दोबारा अच्छा बता। अच्छा मेरी बात सुने क्लास, आप लोगों ने परेशान नहीं होना कि सर इतना बताते जा रहे हैं तो हम क्या क्या चीज याद रखेंगे। सर ये आपको पूरे महीने के कोर्स की आउटलाइन जो है वो समझा रहे हैं, ठीक है। आगे जाके हमने बहुत डिटेल से ये एक एक पॉइंट पढ़ना है, एक एक पॉइंट को हमने कितने कितने दिन लगाने हैं, वहां आपको हर चीज अच्छी से समझ आ जाएगी। अभी जैसे आप क्लास में जाते हैं तो आपको पहले दिन एक सिलेबस मिल जाता है ना, तो आपको ये वो सिलेबस ही दिया जा रहा है, यही पूरा पेज हमने पूरे महीने में पढ़ना है। हर पॉइंट आपको बहुत अच्छी तरह से आ जाएगा, कोई बच्चा भी परेशान ना हो कि ये बातें हमारे सर के ऊपर से गुजर रही हैं, हमें समझ नहीं लग रही है, हम पिक नहीं कर पा रहे हैं। हम एक एक करके हर चीज को इंशाल्लाह अच्छी तरह से समझेंगे, ठीक है ना। अभी आपका सिलेबस ही आपको बताया जा रहा है कि ये पूरा आपका सिलेबस है मंथ का, ठीक है। बाय बॉक्स जो आप कह रहे हैं कि सेलर ने जितने मतलब 10 सेलर या 5 सेलर है ना एक प्रोडक्ट को सेल चीज जो है वो बेच रहे हैं, तो ऐसा होता है कि ये नहीं होता कि एक ही बंदा जो है वो बेची जा रहा है, सेल करी जा रहा है, बाकी जो सारे हैं वो बैठे हुए हैं। अमेजोन ने एक सिस्टम है, अमेजोन का एक सिस्टम होता है कि 5 लोग अगर सेल कर रहे हैं तो बारी बारी जो है वो हर बंदा अपनी एक एक यूनिट टेक करेगा, फिर अगला करेगा, फिर अगला करेगा, ठीक है। जैसे सर ने आपको डिटेल से बताया कि छोटे होते हम खेला करते थे तो पिलो के साथ गेम, पिलो 1 बाय 1 सबके पास जाया करता था। ऐसे ही बाय बॉक्स की जो एक है रोटेशन होती है, 1 बाय 1 सब सेलर के पास जो है ये अमेजोन इसको देता है कि हर सेलर को बारी मिले अपनी प्रोडक्ट को सेल करने की, ठीक है। इसको हम बाय बॉक्स बोलते हैं। हर सेलर जो है अपनी प्रोडक्ट उस टाइम पे सेल करता है जिसको अमेजोन अलाउ करता है। बहुत डिटेल से हम आगे जाके पढ़ेंगे, इसके लिए आप अभी परेशान मत हो, ठीक है जी सर। अच्छा जी, तो क्लास, अच्छा आप कौन कौन से टूल्स को हम यूज करते हैं ये काम करने के लिए, ठीक है, क्योंकि हमने डाटा फैच करना होता है अमेजोन से ही, और उस डाटा को लेकर फिर हमने आगे प्रोडक्ट को हंट करना होता है और लेकर चलना होता है, ठीक है। उसमें हमारा हीलियम 10 जो है टूल वो यूज होता है, ओएस एडन यूज होता है, सेलर स्प्राइट जो मैंने आपको करवाया है अपना, उसकी एक्सटेंशन डाउनलोड करवाइए वो यूज होती है। कीपा बहुत अहम टूल है, होलसेल में मेन टूल आपका ये है कीपा, ठीक है, ये वर्क करेगा। AMZ क्विक व्यूअर, अमेजोन क्विक व्यूअर, ये आपको एक एक्सटेंशन मैंने डाउनलोड करवाई है, ये काम करेगी। और FBA रेवेन्यू कैलकुलेटर, इसको FBA रेवेन्यू कैलकुलेटर भी बोलते हैं और अमेजोन रेवेन्यू कैलकुलेटर भी बोलते हैं, ये आपका नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करके देगा, ठीक है। इसके अलावा A to Z भी आपको क्लाइंट आपका कहेगा कि मेरे अकाउंट को A to Z आप हैंडल करें, ठीक है ना, तो आपको प्रॉपर पूरा पता होएगा जब आप ये सारा कोर्स सीखेंगे कि अकाउंट को A to Z कैसे हैंडल करना है। और आपको कैनवा की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट हम आ जाते हैं अब अपने लेक्चर को, मैं आपको ना अकाउंट को एक बार बनाना सिखाऊं यहाँ पे कि आपने अकाउंट कैसे बनाना है। अच्छा क्लास, आपने ना गूगल पे आ गए, हम गूगल क्रोम पे हम आ गए। गूगल क्रोम पे आके हमने ये देखें, ये वाला हमने अमेरिका के मार्केट में आपने जाना है,
फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि हमारी कौन सी मार्केट है। amazon.com, ये मेरे एरो पे आए, एरो पे देखें जरा गौर से। amazon.com जैसे मैं आपको पीछे पढ़ा कर आ रहा हूँ कि ये यूएसए की मार्केट है, ठीक है। अब हम ये यूएसए की मार्केट में आगे हुए हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ ये देखिए मेरे एरो वाले निशान पे आए, डिलीवर टू पाकिस्तान आ रहा है, ठीक है। तो हमने यहाँ पाकिस्तान पे नहीं रहना, हमने अभी पाकिस्तान में काम नहीं करना, हमने यूएसए में ही काम करना है, हमने वहीं पे उसको सारा कुछ देखना है। तो हम क्या करेंगे कि हमें ये अकाउंट फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से बनाना पड़ेगा, हमें फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से अकाउंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। हमें अकाउंट बनाना पड़ेगा और इसके लिए हम यहाँ से करेंगे एक क्लास। अब गौर से देखिएगा, ये साइन इन आ गया, इसके नीचे आ रहा है न्यू कस्टमर स्टार्ट हेयर। ये आपका फर्स्ट स्टेप है, ये आपकी फर्स्ट असाइनमेंट है, ये इसको गौर से आप सब देख लें। ये आपने आज करना है काम, और करके इसी की असाइनमेंट आपने सबमिट करनी है। और कैसे करनी है वो भी मैं आपको बताता हूँ। आपने स्टार्ट हेयर पे आना है, अपना अकाउंट क्रिएट करना है। यहाँ पे आपने स्टार्ट हेयर पे क्लिक किया है वन टाइम, ठीक है। योर फर्स्ट नेम, मैं अपना ही अकाउंट बना के आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, आपने अपना नाम लिखने के बाद अपना मोबाइल नंबर लिखना है, ठीक है। +92 से शुरू कर लें नंबर आप अपना, +9230707072, ठीक है। ये मैंने अपना नंबर दे दिया है। यहाँ पे आपने एटलीस्ट 6 कैरेक्टर का कोई भी अपना पासवर्ड देना है, ठीक है। अच्छा, क्लास इन स्टेप्स के समझ लगे, सिंपल हैं। आपने अपना नाम लिखा, अपना फोन नंबर लिखा और पासवर्ड दिया, रिपीट पासवर्ड किया और वेरीफाई मोबाइल नंबर, यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है। सॉरी, समथिंग वेंट रॉन्ग ऑन आवर एंड, प्लीज ट्राई अगेन। ये मेरा अकाउंट ना यहाँ पे बना हुआ है, इसलिए मेरा अकाउंट नहीं बन रहा। इस तरह से सिंपल आपने अपना अकाउंट बना लेना है यहाँ पे, ठीक है। आप जब वेरीफाई मोबाइल पे करेंगे तो मोबाइल के ऊपर आपको एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को आपने नेक्स्ट स्टेप में देना है और देन ये अकाउंट आपका क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्लास अकाउंट बना हुआ है ऑलरेडी हम लोगों का, इसलिए इशू आ रहा है। बस आप लोगों ने यही 2-3 स्टेप करने हैं, और जैसे आप लोग अपने व्हाट्सएप पे अकाउंट बनाते हैं, एक आपको कोड आता है, आपने कोड देना होता है, और साथ ही जो है वो आपका हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। ऐसे ही आपने वो कोड देना है तो आपका यहाँ पे अकाउंट बन जाएगा अमेजोन पे। अच्छा, अब हम आपको एक और तरीके से करके दिखाते हैं कि आपका अगर अकाउंट नहीं भी बनाया, आपने साइन इन नहीं भी किया, तो ये आपने चेंज करनी मार्केट, ठीक है। आपने यहाँ पे क्लिक करना है। अच्छा, अब आपने यहाँ पे यूएसए के किसी भी स्टेट का पोस्टल कोड देना है। ये आप गूगल पे जाके भी सर्च कर सकते हैं, यूएसए पोस्टल कोड, या 10001 ये यूएसए का स्टेट का पोस्टल कोड है। तो इसको आपने अप्लाई कर देना है लिख के, और ये कंटिन्यू कर देना है। देखिए, हमने साइन इन हुए बगैर भी आप ये काम कर सकते हैं। amazon.com पे जाने के बाद आपने मार्केट प्लेस चेंज करनी है। पाकिस्तान से आप न्यूयॉर्क में चले गए, 10001 न्यूयॉर्क का पोस्टल कोड है, ठीक है। 10001 भी आप दे सकते हैं, 10003 भी आप दे सकते हैं। लेक्चर की रिकॉर्डिंग आपको सेंड की जाएगी, लेक्चर को आप सुन के भी अपनी असाइनमेंट कंप्लीट कर सकते हैं। फर्स्ट स्क्रीनशॉट आपने लेना है जब पाकिस्तान आ रहा हो, इस डोमेन समेत। डोमेन हमने देखना है कि आपने सही डोमेन में आप आए हैं, आप सही मार्केट पे आए हैं।
इस डोमेन समेत आपने फर्स्ट स्क्रीनशॉट लेना है। सेकंड स्क्रीनशॉट जब आपने न्यू जो कर ली मार्केट अपनी या अमेजोन के किसी भी स्टेट में आप चले गए, सेकंड स्क्रीनशॉट आपने वो लेना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट आपने कैसे लेना है ये मैं आपको बताता हूँ। ये अब आपने असाइनमेंट करनी है और असाइनमेंट सीख लें। इस सर्च बार में आपने आना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपने आके सर्च करना है स्नाइपिंग टूल। ये देखें क्लास, ये हर सिस्टम के अंदर ऑलरेडी होता है स्नैपिंग टूल। इसको आपने वन टाइम क्लिक कर लेना है। ये स्नैपिंग टूल को आपने, ये देखें नीचे कैंची का निशान आ गया है, सीजर का निशान आ गया है, इसको आपने यहाँ पे पिन कर लेना है राइट क्लिक करके। तो ये देखें इसको मैंने पिन किया हुआ यहाँ पे, इसको आपने यहाँ पे पिन कर लेना नीचे, फिर ये नीचे ही रहा करेगा स्नैपिंग टूल। इसकी आपको बार बार जरूरत पड़नी है। अच्छा, ये वाला ये एक पॉपअप विंडो शो होएगी स्नैपिंग टूल की, इसकी आपने न्यू पे क्लिक करना है। मेरे एरो के निशान पे देखें प्लीज, न्यू पे क्लिक किया, ठीक है। न्यू पे क्लिक करने के बाद आपने यहां से स्क्रीनशॉट लेना है, हमने जहां पे इसका यूआरएल है, ताकि हम देखें कि आपने सही यूआरएल लिया हुआ है कि नहीं। ये स्क्रीनशॉट आपने ले लिया, ठीक है। अब इस स्क्रीनशॉट को आप एडिट पे गए, ये देखें ऊपर आए, फाइल के साथ बिल्कुल एडिट है, ठीक है। यहाँ पे एडिट पे आए, ये आपने कॉपी किया, इसको स्क्रीनशॉट लिया, स्क्रीनशॉट लेने के बाद एडिट पे आए, एडिट पे आके इसको इसको हमने कॉपी कर लिया, ठीक है। यहाँ से कॉपी किया, कॉपी करके आप इस विंडो को बेशक मिनिमाइज कर दें और अब आप आ जाए अपने कैनवा के ऊपर। ये आपका कैनवा है, ठीक है। कैनवा मैंने आपको सबको बताया हुआ था कि आपने डाउनलोड करके उसको साइन अप कर लेना है। अच्छा, कैनवा पे आने के बाद आपने यहाँ से प्रेजेंटेशन ढूंढनी कहाँ पे है, ये भी लिखी हुई है, ये भी लिखी हुई है। तो इन दोनों में से किसी एक को आपने सेलेक्ट कर लेना है। इस प्रेजेंटेशन को आपने सेलेक्ट किया, ये स्टेप्स को आपने याद रखिएगा और इसी तरह से चलिएगा। ना समय लगे तो लेक्चर की रिकॉर्डिंग होगी, उसको बार बार देखिएगा। ये प्रेजेंटेशन अब आपके सामने प्रेजेंटेशन का फर्स्ट पेज आ गया, ये देखिए नीचे लिखा हुआ फर्स्ट, ये फर्स्ट लिखा हुआ, ठीक है। यहाँ पे आपने अपना वो फर्स्ट स्क्रीनशॉट, मैंने यहाँ तो कंट्रोल वी करके आप पेस्ट कर दें या राइट क्लिक करके आप यहाँ पे पेस्ट कर दें जो हमने कॉपी किया हुआ है। तो ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। इसको आप इस राइट कॉर्नर से पकड़े, माउस दबाएं और छोटा कर लें, ठीक है। अच्छा, इसको सेंटर में ले जाएं, सेंटर से यहाँ कॉर्नर में लगे और यहाँ से आपने इसको दोबारा से खींच के इसको पूरा कर दिया, ठीक है। ये आपको हो गया फर्स्ट स्क्रीनशॉट, ये आपका यहाँ पे लग गया। आपकी आपने एक स्क्रीनशॉट तो लगाना है, वो उस वक्त का लगाना है जब आपकी मार्केट यहाँ पे पाकिस्तान शो हो रही होगी, ठीक है। और ये डोमेन आपने एक स्क्रीनशॉट उसका लगा देना है ताकि हमें पता चले कि ये पहले पाकिस्तान थी। फिर जब आपने पोस्टर को दे के मार्केट चेंज कर ली तो दूसरा स्क्रीनशॉट आपने इसका लगाना है, ठीक है। सेकंड स्क्रीनशॉट आपका इस मार्केट का आएगा, अमेरिका की मार्केट का, अंडरस्टैंड। देन आपने क्या करना है, आपने कम से कम आपने तीन प्रोडक्ट मैं आपको बताता हूँ कि आपने आपने क्या करना है। आपने अमेजोन की यहाँ से फिलहाल ऐसे इनसे भी निकले नहीं अभी ये अभी आपकी असाइनमेंट इतनी ही रहेगी, फिर आपके स्टार्ट है वो काम ज्यादा हो जाना। अच्छा, अब मैं आपको साथ बता देता हूँ कि आपने फॉर एग्जांपल नई विंडो में आप आए, यहाँ पे आपने यूके की मार्केट में अब हमने जाना है, ठीक है। तो अमेजोन Amazon.com जो है वो अमेरिका के लिए है और Amazon.co.uk जो है वो यूके के लिए डोमेन यूज होती है, ठीक है। ये चीज आपने अपने माइंड में अच्छी तरह से रख लेनी है। Amazon.co.uk ये यूके के लिए यूज करते हैं हम। ये देखें, अब ये यहाँ पे हमने amazon.co.uk ये यूके वाला अमेजोन का पेज खुला है, लेकिन
लोकेशन, चूंकि हमारा आईपी पाकिस्तान का उसने डिडक्ट किया तो ये पाकिस्तान की लोकेशन आ रही है। यहाँ भी आपने ऐसे ही ये देखें, नीचे देखें, ये मैंने सीजर को क्लिक किया एक बार, ठीक है, ये मेरा स्नैपिंग टूल आ गया, मैंने न्यू को क्लिक किया और एक स्क्रीनशॉट अब आपने इसका लेना है ताकि हमें पता चले कि आपने यूके वाली मार्केट ही सिलेक्ट की है, अपने यूआरएल को समेत आपने लेना है, ठीक है, और पाकिस्तान डिलीवरी जहाँ पे आ रही है वो ले लेना है। इसको आपने कॉपी किया, कॉपी करके आप अपने कैनवा पे आए, कैनवा पे ही आपने ये प्लस का निशान प्रेस करना है एक बार, ठीक है, तो नया पेज आ जाएगा। यहाँ पे आपने इस पेस्ट कर देना है, राइट क्लिक करके वो वाला स्क्रीनशॉट पेस्ट कर देना है और इसको ऐसे छोटा करके तो आप ये कॉर्नर में लेके जाएं, कॉर्नर में ले जाकर इसको खोल दें, ठीक है। अब हमें यहाँ से खुद ही पता चल जाएगा कि ये जो मार्केट आपने ओपन की थी ये थी यूएसए की और आपने डिलीवरी भी इसकी सही जगह चेंज की है, सही पोस्टर कोड लगा के, और सेकंड स्क्रीनशॉट में हमें पता चल जाएगा कि ये आपने बिल्कुल सही यूके की मार्केट का डोमेन दिया है, यूके की मार्केट में आप आए हैं लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान है अभी, ठीक है। नेक्स्ट फिर आपने क्या करना है कि आपने इसकी डिलीवरी चेंज करनी है। क्या है इसका पोस्टल कोड? इसका है एम, ये देखिए M24WU, ये यूके के स्टेट का जो है वो पोस्टल है कोड है, ठीक है। ये आप पोस्टल कोड गूगल से भी सर्च कर सकते हैं, परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है कि ये हमें कहाँ से मिलेंगे। आप गूगल पे जस्ट लिखें यूके पोस्टल कोड तो यूके के सारे पोस्टल कोड आ जाएंगे, यूएसए के लिखेंगे तो यूएसए के आ जाएंगे, किसी स्टेट का आप यहाँ पे दे दें, नो इशू। ये देखें, ये हमने कंटिन्यू किया तो ये मैनचेस्टर आ गया, ये मैनचेस्टर का पोस्टल कोड था। अब ये देखिए यहाँ पे यूके का फ्लैग भी आ गया है। अब नेक्स्ट स्क्रीनशॉट आपने इसका लेना है ताकि हमें पता चले कि आपने सही जो है वो मार्केट प्लेस पे आप पहुंच चुके हैं, आपको मार्केट सेलेक्ट करनी आ गई है। ये नेक्स्ट स्क्रीनशॉट आप इसका लेंगे जिसमें डोमेन भी आए और मैनचेस्टर भी आए, ठीक है। तो इसको आप यहाँ से एडिट पे कॉपी करें, कॉपी करने के बाद आप कैनवा पे आए, कैनवा पे आके आपने ये वाला प्लस का साइन प्रेस किया, नई शीट आ गई, नई शीट पे राइट क्लिक किया, इसको पेस्ट किया, पेस्ट करने के बाद आप इसको एक बार छोटा करें और ये लगा दें आप यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो गया जी, ठीक है। अब दो स्क्रीनशॉट आपके बन जाएंगे यूके की मार्केट के, दो ही बनेंगे आपके यूएसए की मार्केट के, समझ लगी ना। इस तरह से आपने ये 4 स्क्रीनशॉट बनाने हैं। 4 स्क्रीनशॉट बनाने के बाद ये स्क्रीनशॉट हमें ये बताएंगे कि आपको मार्केट निकालनी आ गई है और मार्केट में पहुंचना आ गया है, ठीक है। ये एक बेस है, स्टार्टिंग बेस है, हमारे साथ सारे बिगिनर्स हैं इसलिए ये बड़ी बेसिक चीज़ है, ये आपको आनी चाहिए और पता होनी चाहिए। तो जब आप मेरे से समझ लेंगे और हाथ से कर लेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। जहाँ से ना पता चले तो रिकॉर्डिंग लेक्चर की आपको सेंड की जाएगी, उसको बार बार देखिएगा, वहाँ से हेल्प लीजिएगा, तब भी ना पता चले तो ग्रुप में पूछिएगा, ठीक है, हम अवेलेबल हैं। अच्छा, अब ये करने के बाद आपने ये शेयर के बटन पे आना है, ये देखिए यहाँ पे शेयर पे आप आए, शेयर को राइट क्लिक करें, ठीक है। यहाँ पे आपने वेबसाइट तलाश करनी है, ये लिखा हुआ है वेबसाइट, इस वेबसाइट को ओपन करें आप, ठीक है। यहाँ पे आ रहा है प्रेजेंटेशन, तो आपने प्रेजेंटेशन ही रखनी है, ये प्रेजेंटेशन यहाँ पे ओपन वेबसाइट कर लें। जब आप ओपन वेबसाइट करेंगे तो एक न्यू विंडो का लैंडिंग पेज ओपन हो जाएगा, एक न्यू लैंडिंग पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है, वो ये ओपन हो गया। इसका यूआरएल आपने कॉपी कर लेना है। ये स्टेप जरा अच्छी तरह से क्लास समझ लें, नहीं तो रिकॉर्डिंग दोबारा से देख लीजिएगा। सबसे ऊपर वाली लाइन में जो कि सर्च बार में लिखा हुआ है इसको यूआरएल एड्रेस कहते हैं। इस यूआरएल को आपने वेबसाइट का बटन क्लिक करने के बाद जब साइट ओपन हो जाए देन इसको आपने कॉपी कर लेना है। ये मैंने कॉपी कर लिया, मैं एक बार दोबारा से वहां जाके समझा देता हूँ। ये देखिए मैं शेयर पे आया, शेयर पे आके मैं वेबसाइट पे आया, ये मेरे एरो के निशान को जरा गौर से देखें। वेबसाइट पे आने के बाद मैंने ओपन वेबसाइट जब किया तो एक न्यू लैंडिंग पेज ओपन हो गया, ठीक है। कौन सा वाला? ये वाला। जब ये ओपन हो गया तो मैंने इसका यूआरएल कॉपी कर लिया है। कॉपी करने के बाद मैंने क्या किया, आपको आपके ईमेल में एक गूगल स्प्रेडशीट शेयर की गई है। हर बच्चे ने अपने उस ईमेल को इनबॉक्स में जाना है और वहां से वो गूगल की स्प्रेडशीट ओपन करनी है, ठीक है।
ग्रो वाइडर के नाम से आपको मेल आई हुई होगी, उस मेल की स्प्रेडशीट आपने ओपन करनी है। जब आप वो स्प्रेडशीट ओपन करेंगे तो वो इस तरह से आपको ओपन हो जाएगी। ये देखें, ये इसकी मैंने परफॉर्मेंस शीट बनाई हुई है, ठीक है। अच्छा, अब आपने ये देखिए, क्लास जरा ध्यान से देखिएगा प्लीज। वो हम वहां से कॉपी करके ले आए, हमने स्क्रीनशॉट लिए, स्क्रीनशॉट हम कैनवा पे ले गए, कैनवा पे हमने एक लैंडिंग पेज बना लिया, लैंडिंग पेज का हमने यूआरएल कॉपी कर लिया। कॉपी करके आप फॉर एग्जांपल मिस्टर उस्मान साहब हैं, मिस्टर उस्मान साहब ने अब अपनी असाइनमेंट हमें सबमिट करवानी है, तो मिस्टर उस्मान साहब क्या करेंगे, ये प्लस के निशान को क्लिक करेंगे। ये हर बच्चा इंडिविजुअली ऐसे ही करेगा, जरा समझ लें गौर से। ये वाली शीट ओपन हो जाएगी। इस परफॉर्मेंस शीट को किसी ने नहीं छेड़ना। ये देखें, ये परफॉर्मेंस शीट है, इसको किसी ने बिल्कुल नहीं छेड़ना, इसमें आपने कोई अल्टर नहीं करना, इसके साथ आपका कोई काम नहीं है। आपने सिर्फ अपनी शीट पे काम करना है। यहाँ पे ये जो शीट प्लस के निशान से ओपन हुई, इसको आपने राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद ये रीनेम आ रहा है, तो मैं रीनेम यहाँ किसका नेम दूंगा, किसकी है ये शीट, उस्मान मुर्तजा की हम बना लेते हैं यू, या मैं इसको वैसे ही उस्मान मुर्तजा, ठीक हो गया जी। अब ये उस्मान मुर्तजा साहब की क्या बन गई, A1 बाय असाइनमेंट 1 बाय उस्मान मुर्तजा। इस शीट के साथ उस्मान मुर्तजा का ही काम होना चाहिए, किसी दूसरे स्टूडेंट ने इस शीट पे नहीं आना। आप अगर किसी दूसरे स्टूडेंट की शीट पे जाके कोई कॉपी पेस्ट करेंगे, वहां से कुछ चीज कॉपी करके लेके आएंगे, तो ये ऐसा सिस्टम है, यहाँ से उसी वक्त पता चल जाता है कि कौन किसकी शीट पर कितने मिनट तक रहा और क्या कॉपी करके लेके आया। हर बच्चे ने अपनी शीट पे काम करना है, अपनी शीट पे रहना है, किसी दूसरे की शीट को जाके अल्टर नहीं करना, किसी दूसरे की शीट को जाके खराब नहीं करना, और परफॉर्मेंस शीट को किसी ने नहीं छेड़ना, ठीक है। अब ये शीट बन गई है उस्मान मुर्तजा साहब की, आपने यहाँ पे इस शीट पे काम करना है। उस्मान मुर्तजा साहब ने क्या करना है, यहाँ पे आना है, यहाँ पे लिखना है लिंक, ठीक है। लिंक किसका, आपकी, या यहाँ से हमें पता चल रहा है कि असाइनमेंट 1 है, ये असाइनमेंट 1 का लिंक है, हमें पता लग जाएगा। एक बार नीचे क्लिक किया, फिर यहाँ क्लिक किया, और वो जो लिंक हमने कॉपी किया हुआ है उसको आप राइट क्लिक करें, यहाँ पे इंसर्ट लिंक आ रहा है, इंसर्ट लिंक पे क्लिक करें और ये आ जाएगा, ये वाली आप पॉपअप विंडो खुलेगी। इसके अंदर आपने राइट क्लिक करके उस लिंक को पेस्ट कर देना है और अप्लाई कर देना है, तो वो लिंक इसके अंदर आ गया है, ठीक है। अब हमने जब आपकी असाइनमेंट चेक करनी है, तो हमने खुद ही यहाँ से आपकी क्लास के दौरान आपकी असाइनमेंटें चेक होंगी। अब हमें पता है कि यहाँ पे ये उस्मान मुर्तजा की असाइनमेंट 1 पड़ी हुई है इस लिंक के अंदर, तो हमने लिंक ओपन करना है। जब हमने ये लिंक ओपन करना है, तो वही हमारा पेज ओपन हो जाना है जो हमने स्क्रीनशॉट का कैनवा का बनाया हुआ है। ये देखें, ये स्क्रीनशॉट आना शुरू हो गया।